ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक टाइफोन नाम का दानव ग्रीस का एक ऐसा विशाल दानव था जिसे सबसे खतरनाक माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि टाइफोन ने एकेंडा नाम की मॉन्स्टर से शादी की, जिसका आधा शरीर एक औरत का था और आधा एक सांप का। इन दोनों ने ऐसे दानवों को जन्म दिया जिनकी ग्रीक मिथोलॉजी में खतरनाक दानवों में गिनती होती है। इन्हीं बच्चों में से एक ऐसी फीमेल मॉन्स्टर थी जिसका नाम काइमेरा था और जिसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। काइमेरा एक ऐसी फीमेल मॉन्स्टर थी जिसकी ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसे दानवों में गिनती होती है जिसने लोगों के दिल में सबसे ज्यादा खौफ बनाया। और हो भी क्यों ना, इस दानव का शरीर ही ऐसा था जिसे सिर्फ देखने मात्र ही अच्छों के पसीने छूट जाएं। काइमेरा 3 जानवरों के मिश्रण से बनी थी। फीमेल मॉन्स्टर होते हुए भी इसका शरीर और आगे का मुंह एक शेर का था। इसकी पीठ पर एक बकरी का सिर था और पूंछ एक विशाल सांप था जिसका मुंह एक ड्रैगन का था। ऐसा कहा जाता है कि इस 3 मुंह वाली दानव के शरीर पर पंख भी मौजूद थे और वे उड़ भी सकती थी। अगर इतना सब भी आपको नहीं डराता है तो आपको बता दें, क्योंकि काइमेरा की पूंछ का मुंह एक ड्रैगन का था जिसके कारण यह दानव मुंह से आग भी छोड़ सकती थी। कहते हैं कि काइमेरा की ज्यादातर शक्तियां अपनी माँ एकेंडा से मिली थी, और क्योंकि एकेंडा एक औरत और सांप का मिश्रण थी जिसके कारण काइमेरा भी एक ऐसी दानव बनी जो 2 या 3 जानवरों के मिश्रण थी। काइमेरा को एक अपशकुन माना जाता था और कहते थे अगर कोई व्यक्ति काइमेरा को देख ले, यहाँ तक कि सिर्फ सपनों में ही देख ले, तो उसका मतलब होता था कि कुछ बहुत बुरा घटने वाला है। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक काइमेरा के पिता टाइफोन ने ज़ोस से उनकी जगह लेने की कोशिश की थी और उन्हें हराना चाहता था, जिसके चलते दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। लेकिन आखिर में टाइफोन को मुंह की खानी पड़ी और ज़्यूस ने उसे माउंट एटना के नीचे गाड़ दिया। आज के समय में माउंट एटना इटली के ईस्ट कोस्ट पे मौजूद है और यह यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो भी है, और यही कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि काइमेरा तभी दिखती है जब कोई वोल्केनो फटने वाला है। ग्रीक मिथोलॉजी के माने तो माउंट एटना के फटने से पहले लोगों को सपने में काइमेरा जरूर दिखेगी। काइमेरा को एक निर्दयी दानव माना जाता है जो कि मासूम लोगों के घरों पे हमला कर उनकी जान ले लिया करती थी। इस दानव को आतंक का दूसरा नाम भी माना जाता था और वे जहाँ से भी गुजरती थी अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ा करती थी। काइमेरा को अमर माना जाता था क्योंकि इसे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा था। इसके विशाल और भारी शरीर के बावजूद भी काइमेरा बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, जो कि तूफान की रफ्तार से भागा करती थी। काइमेरा के शेर के पंजों के कारण वे किसी भी जीव को फाड़ने की ताकत रखती थी, और अगर उसे किसी तरह से घेर भी लिया गया तो वे ड्रैगन के पंखों की मदद से सबसे बच के भी निकल सकती थी। लेकिन काइमेरा अपना आतंक हमेशा के लिए बरसा नहीं सकी। कहते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी के हीरो बेलेरोफोन काइमेरा को मारने में सफल हो गए थे और आखिर में दुनिया को काइमेरा के आतंक से मुक्ति मिली। आप लोग सोचेंगे कि काइमेरा जैसी जीव सिर्फ किताबों में ही पाई जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिक मानते हैं कि काइमेरा को जिस तरह से बताया गया है उस हिसाब से वो एक हाइब्रिड क्रिएचर थी, यानी कि एक ऐसी क्रिएचर जो 2 या फिर उससे ज्यादा डीएनए से मिलकर बनी हो। और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हाइब्रिड क्रिएचर का अस्तित्व पूरी तरह से संभव है, बल्कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिक तो हाइब्रिड क्रिएचर बनाने में सफल भी हुए हैं। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि काइमेरा जैसी कोई दानव असल में थी जिसे बेलेरोफोन ने कभी नहीं मारा, तो क्या होता अगर काइमेरा आज के समय में जीवित होती? अगर काइमेरा असल में आज होती तो ग्रीस के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता। और जैसे कि पहले बताया कि काइमेरा वोल्केनो के फटने से पहले हमला करती है और ग्रीस में कुछ वोल्केनोज हैं जो इस समय एक्टिव हैं, तो काइमेरा के दिखने की बड़े रूप से संभावना होती। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक काइमेरा किंगडम ऑफ लाइसिया में रहा करती थी, जो कि आज टर्की है। यानी कि वे या तो ग्रीक आइलैंड में देखने को मिल सकती थी या फिर टर्की के किसी टाउन में। अगर ऐसा होता तो टर्की के रूरल एरियाज जहां ज्यादातर किसान रहते हैं उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि काइमेरा उन लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी जिनका काम किसी भी रूप से जानवरों से जुड़ा हो। काइमेरा की ताकत को ध्यान में रखते हुए टर्की सेना के कुछ बुलेट्स उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी, और क्योंकि वे अपने मुंह से आग भी फेंका करती थी तो उसे आग की मदद से मारना भी नामुमकिन होता। टर्की को दूसरे ताकतवर देशों की मदद लेनी पड़ती, लेकिन जैसे ही दूसरे देश के वैज्ञानिकों को काइमेरा जैसे जीव के बारे में पता चलता तो वे उसे मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने की इच्छा जताते, ताकि वे एक ऐसे अनोखे हाइब्रिड क्रिएचर के बारे में पढ़ सकें जिसका मुंह शेर का हो, जो उड़ सकती हो और आग भी फेंकने की क्षमता रखती हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें